फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलआईसी के कुछ फैक्ट्स के बारे में एंड एलआईसी की टोटल नेटवर्थ कितनी है प्रेजेंट टाइम में, है ना। और ये अभी किस बिजनेस मॉडल पे काम करती है और एलआईसी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है और ये किस तरह से आज तक पब्लिक के भरोसे को कायम कर रखा है। सो दोस्तों, एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, है ना। और तब से लेके आज तक एलआईसी अपने बिजनेस को डे बाय डे ग्रो कर रही है। तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई और तब से लेके आज तक जो इसकी टोटल नेटवर्थ है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो इसकी टोटल नेटवर्थ है वो 41 बिलियन रुपए की है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से 41 अरब रुपए की 41 अरब रुपए इसकी जो टोटल वैल्यू है एलआईसी की, है ना। प्रेजेंट टाइम में जो एलआईसी की टोटल वैल्यू है वो है 41 अरब रुपए। और ये इतना पैसा किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया और कहाँ से आया, इस वीडियो में वो भी जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। तो 41 अरब रुपए अभी जो टोटल वैल्यू है एलआईसी की प्रेजेंट टाइम में। और अगर इसमें बात करें तो ये भारत की ये सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है एलआईसी, है ना। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है। तो फ्रेंड्स, एलआईसी अपना ज़्यादातर मोस्टली पैसा जो है वो करती है, फर्स्ट हो गया आपका म्यूचुअल फंड, है ना। म्यूचुअल फंड हो गया एंड बॉन्ड हो गए, है ना। बॉन्ड हो गए, स्टॉक हो गया, या फिर यूँ कह लो कि ये अपना ज़्यादातर पैसा जो इन्वेस्टमेंट करती है वो स्टॉक मार्केट में करती है। इसकी कुछ होल्डिंग्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना। तो उनको भी जान लेते हैं कि कितनी इसकी होल्डिंग्स है और इसकी जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, है ना, इन चीज़ों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एलआईसी के पोर्टफोलियो के बारे में एंड इसकी शेयर्स होल्डिंग कितनी है और ये किस किस कंपनी में निवेश कर रखा है एलआईसी ने, आपके पैसे को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका निवेश है एलआईसी का वो आईटीसी कंपनी में है और आईटीसी कंपनी की टोटल वैल्यू की 6.06% की मालकिन या फिर हिस्सेदार है एलआईसी कंपनी। एंड आईटीसी का जो टोटल नेटवर्थ है उसकी 8% हिस्सेदारी एलआईसी की है और इसके करीब आईटीसी कंपनी के करीब 4,38,000 शेयर सिर्फ एलआईसी के हैं। दूसरी सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी, इसकी जो हिस्सेदारी है एलआईसी के पास वो 6.81% की है और एचडीएफसी बैंकिंग पे काम करती है और इसकी करीब 1,78,000 शेयर एलआईसी के पास हैं एचडीएफसी बैंक के। एंड तीसरी जो आती है वो है लार्सन एंड टुब्रो। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन, बिजली, है ना, ऐसे कंट्रैक्ट लेती है और इसकी जो एलआईसी की हिस्सेदारी है वो 6.55% है और इसके 77,500 शेयर्स एलआईसी के पोर्टफोलियो में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 6.46%, ये डिजिटल, है ना, मार्केटिंग और जियो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है और मुकेश अंबानी सर की रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो इसके करीब 1460 शेयर्स एलआईसी के पास है। एंड इसके बाद आता है इन्फोसिस, इस पे 6.34% की हिस्सेदारी एलआईसी की है और इसके करीब 50,710 शेयर्स एलआईसी के पोर्टफोलियो में हैं। तो दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें हैं कि एलआईसी अपना पैसा, ज़्यादातर पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, वो स्टॉक, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप डायरेक्ट इन कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। तो हाँ, आप डायरेक्ट इन कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट
और जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं आप शेयर्स की सेल और बाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9667966610 पे SMS कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं desibulls.com पे। और यहाँ पे मान लीजिए कि एक चीज़ और है कि यदि LIC का जो एक तरीके से बिजनेस मॉडल देखें तो LIC क्या करती है, ये कस्टमर से पैसे लेती है एंड इसको 20 साल बाद LIC रिटर्न करती है। ठीक है, रिटर्न देती है डबल करके, यानी कि कस्टमर के पैसे को LIC 20 साल में डबल करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ कि HDFC बैंक या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर इंफोसिस, है ना, या फिर यूं कह लो कि ITC ने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है और पिछले 20 साल में कितना रिटर्न दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके 5 ईयर रिटर्न्स की और इसमें कितना रिटर्न मिला। और अगर आज से 20 साल पहले हम लोगों ने इसमें 10,000 रुपये डाले होते या फिर 20,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसकी क्या वैल्यू थी, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ITC के जो शेयर हैं LIC के पास वो 4 लाख कुछ हैं। तो अभी जो ITC की शेयर प्राइस है वो करंट वैल्यू 385 रुपये का एक शेयर मिल रहा है ITC कंपनी का। और इसने पिछले 5 साल में 48.62% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। यदि मान लीजिए कि आपने 5 साल पहले ITC कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो अभी उसकी जो करंट वैल्यू है वो 1,48,000 या फिर 1.5 लाख के करीब होती। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है, क्योंकि LIC खुद इन स्टॉक्स में, बॉन्ड में, मनी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, आपके ही पैसे को। इसके बाद जो HDFC बैंक है उसकी जो शेयर प्राइस है अभी 1615 रुपए का एक शेयर HDFC कंपनी का मिल रहा है और इसने पिछले 5 साल में 74% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आज से 5 साल पहले मैंने HDFC बैंक में 1 लाख रुपए डाले होते और उसकी FD कराई होती, फिक्स डिपॉजिट, तो कहीं ना कहीं मुझे 5 साल की FD पे 7 से 8% या फिर उससे भी कम का बेनिफिट होता। लेकिन अगर वही पैसा मैं इसके स्टॉक्स पे लगाता तो मुझे करीब 74% का रिटर्न मिलता। स्टॉक मार्केट की ये पावर है। तो यदि आप 74% आज से 5 साल पहले HDFC में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो प्रेजेंट टाइम में 1,74,000 रुपये होते। सोचो 5 साल में आपको कहीं ना कहीं या फिर 7-8 साल में एक तरीके से देखे तो पैसा डबल हो रहा है। लेकिन LIC कंपनी क्या करती है, आपके पैसे को 20 से 25 साल में डबल करके आपको देती है। एंड तीसरा लार्सन एंड टुब्रो, इसका जो प्रेजेंट शेयर है वो 2153 रुपए का एक शेयर है और इसने पिछले 5 साल में 66% का रिटर्न दिया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जो 3 जनवरी 2003 को, यानी कि आज से ठीक 20 साल पहले, अगर मैंने ITC कंपनी में, है ना, ITC कंपनी में सिर्फ 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते और अगर 15 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, तो मेरे पास होते 1,000 शेयर और उन 1,000 शेयर्स की वैल्यू आज क्या होती, सिर्फ 15,000, ओनली 15,000 आपके आज उसकी जो करंट वैल्यू होती वो होती 3,85,000। चलिए और एक एग्जांपल समझ लेते हैं HDFC बैंक का। इसका जो 2003 में इसका जो शेयर प्राइस था वो 23 रुपए में था, सिर्फ 23 रुपए में। तो यदि आपने इस बैंक में
23,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते 2003 में, और इसके आपने 1,000 शेयर लिए होते, तो आज उसकी वैल्यू होती 16,15,000 रुपये। सिर्फ 23,000 की वैल्यू आज 16,15,000 रुपये होती। अगर आप LIC से बेस्ट कुछ करना चाहते हैं तो सब, और लार्सन एंड टुब्रो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको समझ लेते हैं। इसका जो शेयर प्राइस था 2003 में वो 21 रुपये में था, यानी कि 21 रुपये में आपको एक शेयर मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो 2153 रुपये है का एक शेयर मिल रहा है। यदि कि आपने इसमें अगर 21,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते हैं ना 2003 में, तो आज उसकी जो करंट वैल्यू होती वो होती करीब 2153, यानी कि 21,53,000 रुपये। अब आप सोच के देखिए कि किस तरह से आप LIC में जब अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे आपको LIC बहुत ही कम रिटर्न थमा देती है, और बाकी का सारा पैसा, या फिर यूं कह लो कि LIC के इतने प्रोग्रेस के पीछे हमारे ही पैसे की वजह है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में को और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपके यदि कोई से डाउट्स है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। साथ ही अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपस्टॉक्स, जीरोधा या फिर ग्रो ऐप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जब तक नहीं मिलते हैं तब तक